Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 10 श्लोक क्रमांक 29। या वीर शुल्के न हता स्वयंवरे प्रमत्त चैत्या प्रमुखान शुष्मणः प्रद्युम्न साम्बां सुतादयो अपरा या चाष्ट्र हता भौमपदे सहस्रशः या वीर शुल्केन हता स्वयंवरे प्रमत्त चैत्या प्रमुखान् शुष्मणः प्रद्युम्न साम्बां सुतादयो परा या चाहता भौमवदे सहस्रशः या वीर शुल्केन हतः स्वयंवरे प्रमत्त चैत्या प्रमुखान् शुष्मणः प्रद्युम्न साम्बां सुतादयो परा या चाहता भौमवदे सहस्रशः शब्दार्थ या स्त्री वीर्य पराक्रम शुल्केन मूल्य चुकता करने से हतः बलपूर्वक ले जाई गई
बलपूर्वक ले जाइए। स्वयंवरे स्वयंवर में प्रमथ्य मान मर्दन करके चैत्य राजा शिशुपाल प्रमुखान इत्यादि ही निश्चय ही सुष्मणः सभी अत्यंत शक्तिशाली प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र सांब अम्ब सुत आदय संताने अपरा अन्य स्त्रियां या जो च भी आहतः इसी प्रकार ले जाई गई। भौमवधे राजाओं का वध करने के बाद सहस्त्रशः हजारों। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद in पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न सांब अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य है। तात्पर्य शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। चूंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतः उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में योद्धा राजकुमार की मृत्यु हो जाती तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो कृष्ण का ममेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था। दशम स्कंद में भगवान कृष्ण द्वारा इस तरह के अनुपम अपहरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी, जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थी। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्हें मुक्त किया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सारी लड़कियां पतित हो चुकी थीं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और प्रत्येक से 10-10 संतानें उत्पन्न हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस तरह कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों की संख्या थी। अवज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक में कुछ बोल सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। तो कल के श्लोक में हमने सुना था जो कुरुवंश की स्त्रियां हैं वे वृंदावन की गोपियां और द्वारका की रानियों की प्रशंसा कर रही है। इन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत सारे तप किए हैं, व्रत किए हैं, स्नान किए हैं, अनुष्ठान किए हैं। इतना सब पुण्य प्राप्त करने के पश्चात इनको कृष्ण अब प्राप्त हुए हैं पति के रूप में। अब आज के श्लोक में वे रानियां कहती हैं द्वारका की संतानों के विषय में, और भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से उन रानियों को प्राप्त किया स्वयंवर में, और साथ ही साथ भौमासुर ने जो 16,100 राजकुमारियों को कैद किया था, वह स्त्रियां भी धन्य हैं, उनको भगवान ने स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो राजा होते थे, क्षत्रिय होते थे, उनको अपने वीर्य का प्रदर्शन करना पड़ता था। क्षत्रिय वही होता है जो किसी से डरता नहीं है, जिसके पास शौर्य हो, वीर्य हो। भगवत गीता में भी कृष्ण क्षत्रिय के गुण बताए हैं। क्षत्रिय कभी भी युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए पीठ दिखाकर। क्षत्रिय वह है जो पूरे राज्य के नागरिकों की सुरक्षा भी करे, युद्ध में साहस पूर्वक लड़े। उसके लिए दो ही निश्चित परिणाम है, या तो गति को प्राप्त हो। जीवित हार के वापस आते थे तो पहले की क्षत्राणी, उनकी पत्नियां, ये साहस होता था। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण तो शक्तिशाली है ही, उनको जो पुत्र हैं सांब, अम्ब, प्रद्युम्न आदि, ये भी बहुत शक्तिशाली थे। तो पहले के जमाने में अगर क्षत्रियों को किसी राजकुमारी को प्राप्त करना है, वह राजकुमारी बहुत सुंदर है,
तो एक स्पर्धा रखी जाती थी, समझते हैं स्पर्धा, कंपटीशन। उसमें बहुत सारे प्रांत के राजाओं को बुलाया जाता था, और ये उदाहरण है महाभारत में है, रामायण में है। हाँ, जो माँ सीता के पिता थे उन्होंने सबको बुलाया था, और धनुष, पिनाक धनुष, भगवान शिव का धनुष, उसको रखा था। जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मेरी पुत्री उसी को वर के रूप में स्वीकार करेगी। और माँ सीता जब छोटी सी थी उस धनुष के साथ खेलती थी, लेकिन उस धनुष को कम से कम 1000 लोग मिलके उठाते थे तब वो उठता था। और माँ सीता खेलती थी बचपन में, जैसे कोई बच्चा पोछा लगाता है ना, वैसे वो इस धनुष को इस हाथ से लेकर इस हाथ में रख दिया, इस हाथ से लेकर इस हाथ में रख दिया। तो इसका मतलब समझ लीजिए, माँ सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, भगवान की शक्ति है। और वही धनुष जब स्पर्धा में रखा गया, कोई उसको उठा नहीं पाया। केवल कौन उठा पाए? भगवान राम उठा पाए, और सहज उठा दिया। ऐसा नहीं कि पूरा जोर लगाया, ताकत लगाई, शक्ति लगाई, नहीं, हाथ लगाया और ऐसे करके उठा दिया। और प्रत्यंचा चढ़ाने गए तो धनुष टूट गया। टूटते ही बिजली कड़की। परशुराम भगवान जो तपस्या कर रहे थे, उनको पता चला मेरे इष्ट भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। किसने ऐसा दुस्साहस किया है? बहुत सुंदर संवाद है रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, वाल्मीकि जी भी रामायण में इसका वर्णन करते हैं। तो तुरंत क्रोध में आते हैं, कौन सा ऐसा क्षत्रिय जन्म है जो पिनाक धनुष को तोड़ दे। बड़े क्रोधित है परशुराम जी, क्रोध उनके जीवा पे रहता है सदैव। उनके हाथ में धनुष तो है ही, तीर तो है ही, फरसा भी है। फरसा समझते हैं? 21 बार क्षत्रियों से भीन कर दिया था इस पृथ्वी को, सर काट काट के पहाड़ बना दिए थे 21 बार। एक बार क्षत्रिय आ गए, पूरी पृथ्वी से भर गए, काट दिया। दूसरी बार आ गए, दूसरी बार काट दिया। कितने सर काटे होंगे परशुराम ने? सब चीजें दिखाते हैं। क्षत्रिय बनना पड़ता है, ब्रह्मचारी भी बनना पड़ता है, राजा भी बनना पड़ता है, वैश्य भी बनना पड़ता है। भगवान सब तरह के रोल निभाते हैं एक समाज को शिक्षा देने के लिए। तो इस प्रकार से माँ सीता ने प्रभु राम के गले में वरमाला डाला था। और वहां पे फिर वशिष्ठ मुनि ने समझाया। बीच में लक्ष्मण क्रोध करने लगे, थोड़ा उकसाने लगे परशुराम जी को। आप समझते नहीं वे कौन है? बचपन में तो ऐसे छोटे छोटे धनुष हम खेल खेल में तोड़ देते थे। परशुराम जी को क्रोध बढ़ रहा था, अरे दुष्ट बालक, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, भगवान शिव का धनुष है, मजाक उड़ा रहा है इस धनुष का। तो लगता है अपनी मौत को ललकार रहा है, अभी तेरे को मैं यमराज के पास भेजता हूँ। परशुराम जी जितने शांत थे, लक्ष्मण उतना उत्तेजित होते थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये धनुष तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड हम खेल खेल में उठा के फेंक सकते हैं, क्योंकि वो संकर्षण है, बोल सकते हैं। उनके एक एक फण में एक एक ब्रह्मांड निवास करता है, सरसों के बीज की तरह। और फिर आपने अर्जुन के बारे में भी सुना होगा, अर्जुन ने द्रौपदी को कैसे प्राप्त किया, जो देखो बड़ा कठिन है। इससे पता चलता है कि क्षत्रिय कितना एकाग्रचित्त होता है। आजकल के उनके सामने एक प्रश्न है कि हमारा है, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि इधर उधर घूम रहा है, आजू बाजू के विषयों में लगा हुआ है, युवती के ऊपर लगा हुआ है, तो मन कहाँ से स्थिर होगा? मन को स्थिर बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अर्जुन रात में सोते नहीं थे, रात में धनुष चलाते थे, तीर जलाते थे, इसलिए उनका जो निशाना था बिल्कुल परफेक्ट था। जब भरी सभा में नीचे जल में देखते हुए ऊपर मछली गोल गोल घूम रही है और उसकी आंख में निशाना लगाना है, कौन ऐसा लगा सकता है बताइए? चलती हुई मछली,
स्थिर मछली नहीं, चलती हुई मछली के आंख में निशाना लगाना है, देखते हुए नहीं। उसका प्रतिबिंब पानी में गिर रहा है, पानी में गिरते हुए उस प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख में निशाना लगाना है। ये केवल अर्जुन ही कर सकते हैं। अर्जुन को अपना लक्ष्य पता है, वो कथा पता है। द्रोणाचार्य जब सबको धनुर्विद्या सिखाए, कौरव और पांडवों को बुलाए, देखो सामने एक पंछी है, उसकी आंख में निशाना मारना है। तो कौरवों को बुलाए, पूछा आपको क्या दिख रहा है? कोई बोलता है मेरे को पंख दिख रहे हैं, कोई बोलता है मेरे को सिर दिख रहा है, कोई बोलता है मुझे पांव दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन को बोला, अर्जुन बोले केवल मुझे आंख दिख रही है। इसको कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि एके है कुंदना। कृष्ण भी गीता में बोले हैं, जिसकी बुद्धि मेरी और लक्षित है उसका वो भटकता नहीं है इधर उधर, उसका मन इधर उधर कहीं नहीं जाता है, क्योंकि उसने मुझे लक्ष्य बनाया हुआ है। इसलिए वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, तभी वो विजयी होता है, तभी वो सफल होता है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान है क्या? उसके लिए कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, दिन रात खाना सोना त्यागना पड़ता है। एक दिन में ही चैंपियन नहीं बन जाते हैं, वो चैंपियन बनने के लिए उनको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। वही चीज यहाँ पे है। और फिर जब भगवान कृष्ण, देखिए जो अभी तो यहाँ पे 3 रानियों का उल्लेख है और आदि कह के सारी रानियों के विषय में भी बताया गया है। लेकिन जो रुक्मिणी का अपहरण करके भगवान लेकर गए थे और उस बीच में जितने भी क्षत्रिय राजा आए थे उन सबका मान मर्दन किया था भगवान कृष्ण ने। भगवान की एक रानी है, पटरानी है, नामनजिति, आपने सुना हो। उसके लिए क्या स्पर्धा रखी गई थी प्राप्त करने के लिए? आप भागवतम पढ़िए। 7 बैल, इतने खूंखार बैल जो किसी के वश में नहीं आते। उन 7 खूंखार बैलों के नाक में रस्सी डालना है एक साथ, तब ये राजकुमारी प्राप्त होगी, तब तुम विवाह कर सकते हो। और एक बैल कोई वश में करना बड़ा कठिन था। 7 खूंखार बैल, जो भी उनके सामने आता था वो बैल उसको मार देते थे। उनके नाक में रस्सी डालना था, उनको वश में करना था। भगवान कृष्ण ने एक ही साथ 7 बैलों को नाथा था। इस तरह से भगवान कृष्ण ने नागनजिति राजकुमारी को प्राप्त किया। और इधर आया है नाम जामवती। ये किसकी पुत्री है? ये जामवान जी की पुत्री है, जो भगवान राम के समय जामवान जी थे। इतने शक्तिशाली थे, जब भगवान वामन रूप विराट लिए थे, जामवान जी 7 बार भगवान के विराट रूप की परिक्रमा कर लिए थे, 7 बार। ये तब भगवान राम से भगवान कृष्ण के द्वापर युग तक थे जामवान जी। रीछ थे, रीछ समझते, भालू, शरीर पे पूरे बाल थे। इनकी बहुत सुंदर पुत्री थी जामवती। तो भगवान कृष्ण ने जामवान जी के साथ 27 दिन तक युद्ध किया था, भागवतम में वर्णन है। उसके पीछे बहुत लंबा प्रसंग है, मणि का प्रसंग है। मणि, समंतक मणि, जो एक दिन में पता नहीं कितना हजारों तोला सोना देती थी। उस मणि के कारण ही भगवान कृष्ण पे आरोप लगाया, ये चोर है, इसी ने मणि चुराई है। तो भगवान कृष्ण उस मणि में चोर नहीं हुए साबित करने के लिए जंगल में गए थे और उस गुफा में गए जहां पे जामवान जी रहते थे। अंदर गए तो देखा उनकी पुत्री उस मणि के साथ खेल रही थी। तो जामवान जी पहचान नहीं पाए, वही राम है, मेरे इष्ट। तो उनके साथ युद्ध किया 27 दिन तक। भगवान चाहते तो एक दिन में हरा सकते थे, लेकिन 27 दिन तक मार मार के जामवान जी बूढ़े हो चुके थे, अब हड्डी पसली तोड़ दिया उनका। भगवान वीर रस लेना चाहते। भगवान को भी इच्छा होती है कोई ऐसा कॉम्पिटिटर हो मेरे साथ जो लड़ सके। हम जैसे नहीं लड़ पाएंगे, हम तुच्छ प्राणी हैं, हम मच्छर हैं। तो भगवान अपने ही धाम में से किसी भक्त को चुनते हैं और उतना शक्ति उसको देते हैं जितना शक्ति उनके अंदर होगा, तो लड़ने में मजा आएगा ना। भगवान 27 दिन तक लड़े, हाथापाई, लात सब चलाए भगवान ने। जब 27 दिन के बाद जामवान जी पहचान गए मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे तो केवल भगवान हरा सकते हैं, तो समझ गए ये तो मेरे राम ही है। तब समझे तो भगवान कृष्ण जो राम थे वही बन के आए। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप मणि भी ले जाओ और मेरी पुत्री भी ले जाओ।
तब जामवती ने जामवती का विवाह भगवान कृष्ण से कराया था। तो पहले के राजाओं को शौर्य दिखाना पड़ता था, आज की तरह शादियां नहीं होती थी। आजकल तो शादी मजाक बना हुआ है, मजाक। आजकल शादी होती है पैसे पे आधारित, वो लड़के के अंदर जान होगी नहीं होगी, शौर्य होगा नहीं होगा, पहले डर के पीछे बैठ जाएगा। आजकल ऐसा, पहले के जमाने में सब देखा जाता था तब विवाह किया जाता था। आजकल एक ही चीज देखी जाती है, भाई लड़का कितना कमा रहा है, लड़की कितना कमा रही है, और भाई सुंदरता। अगर उस सुंदरता को प्राप्त करना है तो शौर्य दिखाना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो पहले के राजा लोग ऐसा करते थे, शौर्य दिखाते थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, अगर स्पर्धा करते करते दो राजकुमारों में स्पर्धा हो रही है, एक मर जाए तो दूसरा जीत जाता था, उसको वो राजकुमारी प्राप्त होती थी। और फिर भौमासुर की बात आ गई, कोई साधारण असुर नहीं था, ये भगवान का स्वयं पुत्र था। जब भगवान वराह एक सुअर का रूप लेकर पृथ्वी का उद्धार किए थे, गर्भ सागर से पृथ्वी को निकाले थे, तो भगवान ने अपने दांतों पे पृथ्वी को रखा था, और स्पर्श करने से, पृथ्वी को स्पर्श करने से पृथ्वी गर्भवती हो गई। ये पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर, लेकिन गलत संग के कारण, असुरों के संग के कारण इसकी चेतना दूषित हो गई थी। उसने 16,100 सुंदर राजकुमारियों को कैद कर लिया था, अपना उनके साथ भोग करने के लिए, काम पिपासा को शांत करने के लिए। भगवान अपने में पूर्ण है ना, उनको किसी प्रकार का वस्तु का आवश्यकता नहीं है, किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता नहीं। लेकिन देखिए, उन स्त्रियों को भी पता था जो कैद में थी, भगवान ही हमको छुड़ा सकते हैं, भगवान ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान से वो प्रार्थना की थी कि आप आइए, हमें बचाइए, ससुर का वध करिए। तो भगवान कृष्ण भौमासुर का वध किए। भौमासुर का वध करने के बाद अब उन स्त्रियों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने घर से दूर हो चुकी थी ना, भौमासुर की कैद में थी। एक असुर की कैद में होने का कारण क्या है? अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई स्वीकार भी करेगा, हम अपने घर वापस जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए ऐसा आज इसलिए कहा जाता है, स्त्रियों को रात्रि में, संध्या के समय अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री एक बार गई बाहर और दूषित हो गई, फिर उसको कोई भी स्वीकार नहीं करता है। तो भगवान देखो दयालु है, कृपा दिखाया उन्होंने, उन स्त्रियों को स्वीकार किया, जबकि किसी और के द्वारा स्पर्श हो चुकी थी। लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा, भगवान ने देखा कि प्रार्थना कर रही है। भगवान ने तो 8 ही विवाह किए थे, 8 पटरानी थी, लेकिन 16,100 इन कन्याओं ने निवेदन किया था, प्रार्थना किया था, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप ही हमसे विवाह कीजिए। इसलिए भगवान को विवाह करना पड़ा। कई लोगों को जलन होती है ना, भगवान ने इतनी सारी शादियां क्यों की, है ना? भगवान ने शादी नहीं की, उन्होंने निवेदन किया था, उन्होंने प्रार्थना किया था, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। पहले का जमाना ऐसा था, इसलिए स्त्री को शरीर ढककर घर में ही रहना चाहिए, उसको घर का ही कार्य करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, स्त्री जितना स्वतंत्र होना चाहेगी उतना समाज में हैवॉक क्रिएट होगा। हैवॉक समझते हैं? हैवॉक मतलब बवाल होगा, और ये हो रहा है। आजकल की स्त्रियां मल्टीनेशनल कंपनी में जाके काम करती हैं, ज्यादा पैसा कमाने लगते तो ज्यादा अहंकार आ जाता है, उस कारण से फिर कोई और पुरुष मिलता है तो उसके साथ संबंध बन जाता है, फिर अपने पति को छोड़ देती है। तो आजकल आम कहानी हो गई है। स्त्रियों का मर्यादा ऐसा था। देखिए कितना वैदिक संस्कार हमको सिखाया जाता है। इसलिए गुरुकुल में केवल छोटे बच्चे ही जाते थे, जो पुरुष होते थे, मेल होते थे। स्त्रियां तब भी घर में रहकर अपनी माँ से शिक्षण प्राप्त करती थी, घर का काम काज कैसे करना है, पति की सेवा कैसे करनी है।
और पापा जी लिखते हैं जितना स्त्री पति के संरक्षण में रहेगी उतना वो ज्यादा स्वतंत्र रहेगी। जितना वो पति से आजाद होना चाहेगी, स्वतंत्र होना चाहेगी, उतना उसके लिए खतरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्त्री को संरक्षण देना चाहिए ना। पापा जी कहते हैं बचपन में उसको पिता के द्वारा संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, युवा अवस्था में, जवानी में उसको पति के द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए, और बुढ़ापे में उसका पति नहीं रहे, पति संन्यास ले लिया या निधन हो गया, तो उसका बड़ा पुत्र उसका संरक्षण करे। तो हर अवस्था में स्त्री स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र होना चाहेगी तो कोई दूसरा पुरुष उसका शोषण करेगा। ऐसे भौमासुर, ऐसे असुर कलयुग में बहुत सारे हैं। अब ऐसे असुर होने से स्त्रियों को भी प्रधानता मिलती है, इसलिए विदेशों में क्या है, इक्वल राइट्स, सुना ना आपने, समान अधिकार। भाई पुरुष जो कर सकते हैं स्त्री भी वही कर सकती हैं। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं गलत है। दोनों का शारीरिक अवस्था अलग अलग है, साइकोलॉजी अलग अलग है। अब स्त्री को अगर अर्धरात्रि में अकेला छोड़ दिया जाए, अपना संरक्षण कर पाएगी वो? अगर उसके सामने 4 पुरुष आ जाए, नहीं कर पाएगी। इसलिए अबला बोलते हैं, जिसके अंदर बल की थोड़ी कमी होती है। इसलिए राजाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, पति के द्वारा होना चाहिए। इसलिए पहले का जो कल्चर था बहुत सुंदर था, और राजा लोग कैसे विवाह करते थे देखिए। खाली पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है भाई। मान लो आज के जमाने में कोई पुरुष विवाह भी कर ले, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं अपने पत्नी को बचाने के लिए, तो फिर किस काम का पति है वो? पति का अर्थ है अपनी पत्नी को पूरी तरह संरक्षण देना, खाली पैसे से नहीं, बल से भी संरक्षण देना। और पहले के राजा लोग कितना शक्ति होता था आप सोचिए। आपने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महाराणा संगा, छत्रपति संभाजी महाराज। कितने किलो का कवच पहनते थे, कितने किलो का तलवार उठाते थे, कितने किलो के जूते थे। अगर वो हम उठाने लगे ना, आज उठा भी नहीं पाएंगे। और घोड़े से, पुणे से दिल्ली, दिल्ली से पुणे 8 से 10 घंटे में घोड़े पे। हमारा ट्रेन में 36 घंटा बैठ के हालत खराब हो जाता है। क्षत्रिय राजाओं में शक्ति होती थी पहले। महाराणा प्रताप ने एक जंग में ऐसा सुना था, बिलाल खान आया था, बिलाल खान बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन इनका हाइट 7.5 फीट था, 7 फुट 5 इंच। और उन्होंने ऐसी तलवार चलाई, उस बिलाल खान के यहाँ से 2 टुकड़े कर दिए, शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए, एक ही बार में। कितनी वेग से तलवार चलाई होगी आप सोचिए। ये शक्ति होती थी, शौर्य होता था क्षत्रिय राजा में। और शौर्य खत्म हो गया, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, शक्ति क्षीण होती जा रही है, बुद्धि कम होती जा रही है, स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। ये कलयुग का प्रभाव है। जो हाइट है, ऊंचाई है, वो भी कम होती जा रही है। भागवतम में लिखा है 12वें स्कंद में, जब कलयुग का अंत होगा, जो पुरुषों का हाइट है, स्त्रियों का ऊंचाई है, 2 या 3 फीट रहेगा, इतने बोने हो जाएंगे। और आयु ज्यादा से ज्यादा 20 साल, 20 साल से अधिक नहीं जिएगा कोई। 20 साल भी जी लिया तो मतलब बहुत हो गया। ये कलयुग के अंत की अवस्था बताई गई है शास्त्रों में। तो इसलिए पुरुष के अंदर शक्ति होना चाहिए। आजकल हम क्या खा रहे हैं इस पे भी निर्भर करता है। कीटाणु से भरा हुआ है, पेस्टिसाइड से भरा हुआ है। उसके कारण शरीर में शक्ति कहाँ से आएगी, पोषण कहाँ से आएगा, बल कहाँ से आएगा, उसका भी परिणाम होता है। हमारा आहार कैसा है और कौन सा आहार खा रहे हैं। जो पौष्टिक आहार होता है वो ग्रहण कर रहे हैं, जो नहीं तो मांसाहार ग्रहण कर रहे हैं। अब कोई सोचता नहीं मांस खाने से शक्ति ज्यादा आती है, गलत है। मांस खाने से शक्ति नहीं आएगा, सब्जी, दूध, दही ये खाना।
पहलवान लोग देखे पहलवान जो रेसलिंग करते हैं, कुश्ती, वो दूध पे ज्यादा बल देते हैं, बहुत लीटर दूध पीते हैं, और इसको ज्यादा सेवन करते हैं, उससे शरीर में शक्ति ज्यादा बढ़ती है। मांस खाने से बीमारी ज्यादा आएगी, व्यक्ति का आयु बढ़ जाता है। ये सब बातें भगवत गीता में बताई हैं। सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार, तमोगुणी आहार। सत्वगुण आहार होता है ना, उससे आयु बढ़ती है, शरीर में शक्ति बढ़ती है, किसी प्रकार का बीमारी नहीं आता। लेकिन रजोगुणी आहार, तमोगुणी आहार खाने से शरीर का आयु कम होता है, बीमारी ज्यादा आती है, शरीर स्वस्थ भी डिपेंड करता है क्या खाते हैं, कैसा है हमारा व्यवहार, कैसा है, इस पे भी करता है। तो पहले के राजा लोग सही समय पे आहार भी करते थे, प्रजा के साथ सही तरीके से आचरण भी करते थे, और स्वाभाविक रूप से उनके शरीर में बल था, शक्ति था, जो प्रजा को संरक्षण दे पाते थे। परीक्षित महाराज सुनिए, परीक्षित महाराज जब देखे कि उनके राज्य में कोई शूद्र पुरुष राजा का वेश बना के गाय को, बैल को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, तुरंत मारने के लिए कौन था, कलयुग था। कलयुग तुरंत शरणागत हो गया। तो क्षत्रिय के अंदर बल होना चाहिए, तभी वो तो संरक्षण कर पाएगा प्रजा का, राज्य का। आजकल के क्षत्रिय कैसे हैं, स्वयं ऑर्डर देते हैं युद्ध करो, लेकिन पीछे हो जाते हैं। नेता लोगों की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ऑर्डर देना आसान है, लेकिन सामने युद्ध पे, सीमा पे जाके युद्ध करना, तब पता चलता है। तो क्षत्रिय डरता नहीं है, उसको युद्ध का भूख होता है, भूख ललकारता है वो दुश्मन को युद्ध करने के लिए। इसलिए यहाँ पे बताया गया जितने भी विवाह हुए थे भगवान कृष्ण के, सब विवाह उन्होंने स्पर्धा से जीते थे, और उनके पुत्रों ने भी जीते थे। इसलिए आजकल ऐसे विवाह नहीं होते। इसको, इस विवाह को भगा के जो विवाह किया जाता है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। जो बाह्य आकर्षण पे विवाह हो, सुंदरता पे आधारित हो, खाली सुंदरता पे, कोई शक्ति नहीं, उसको आसुरी विवाह कहते हैं, आसुरी। कलयुग में ज्यादातर कौन से विवाह होते हैं, आसुरी। तुम मुझे संतुष्ट करो, मैं तुमको संतुष्ट करूंगा, संतुष्टि नहीं मिल रही तो अलग हो जाते हैं, ये चीज है। तो वैदिक कल्चर बहुत परफेक्ट है। इसलिए यहाँ पे वो रानियां, कुरुवंश की स्त्रियां चर्चा कर रही हैं। वो स्त्रियां भी धन्य हैं जिनको भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और उनको जो पुत्र हुए वो भी धन्य हैं। और भौमासुर के द्वारा कैद की हुई कन्याएं जिनको भगवान ने स्वीकार किया पत्नी के रूप में, जिनको कोई स्वीकार नहीं करने वाला, तो वो स्त्रियां भी धन्य हैं, उनका गुणगान कर रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? हाँ, गाय कभी देखा है हल जोतते हुए? बैल जोतता है ना हल। बैल कौन है, पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, पता चल जाता है। हाँ, ये उदाहरण तो हमने पहले से सुना हुआ है, समझ लेना चाहिए। आजकल समाज क्यों खराब होता जा रहा है, यही तो कारण है। शास्त्र में सब दिया हुआ है, तो शास्त्र बोलते इमेजिनेशन, कल्पना है, सत्य थोड़ी ना है, झूठ है, झूठ। हम तो नहीं मानेंगे, तुम तो पुराने विचारों के लोग हो। अब पुराने जमाने के लोग अच्छे से रहते थे, जीवन भर संबंधों को निभाते भी थे। लेकिन आजकल प्रेम हो जाता है, प्रेम होने के बाद शादी होती है, डाइवोर्स, क्या संबंध निभाओगे? ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।